नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की खबरों की बात करेंगे, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं महाराष्ट्र से, जहां गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आखिरकार उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बता दें आपको कि लगातार महाराष्ट्र सरकार में गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख को लेकर कई तरह के आरोप लग रहे थे। वहीं हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था और हाईकोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार अनिल देशमुख को अब इस्तीफा देना पड़ा है, क्योंकि अब सीबीआई अनिल देशमुख प्रकरण की पूरी जांच करेगी। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने देशमुख पर 100 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर के एक चिट्ठी भी लिखी गई थी और इसी चिट्ठी के जरिए यह खुलासा किया गया था कि अनिल देशमुख 100 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। और जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल सा आ गया था, जहां एक तरफ शरद पवार एनसीपी नेता जो हैं उनकी तरफ से भी इसकी कड़ी आलोचना की गई थी, दूसरी तरफ उद्धव सरकार पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि अनिल देशमुख से इस्तीफा लिया जाए। इसी कड़ी में बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी लगातार अनिल देशमुख को लेकर के उद्धव सरकार पर सवाल खड़े किए थे और अब आखिरकार अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा है। तो आपको बता दें कि 100 करोड़ रुपए का पूरा ये मामला है, जिसमें एक चिट्ठी के जरिए खुलासा किया गया था कि अनिल देशमुख ने 100 करोड़ रुपए की मांग की थी। और वहीं इसी मामले में सचिन वाजे की बात की जाए, ये एंटीलिया केस से जुड़ा हुआ पूरा मामला है कि आखिरकार सचिन वाजे का जहां नाम आ जाता है, परमवीर सिंह का नाम आ जाता है और एंटीलिया केस अनिल अंबानी को टारगेट करने की कोशिश की गई थी। जिलेटिन रखे गए थे उनके घर के बाहर, एक स्कॉर्पियो मिली थी और वहीं से यह पूरा प्रकरण शुरू हुआ था और आखिरकार अब अनिल देशमुख को इस्तीफा देना पड़ा है। चलिए उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं और कुंभ मेले पर लगातार कोरोना का संकट बढ़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज कुंभ मेला क्षेत्र में बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 4 दिनों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 300 के पार पहुंच गई है। तो वहीं हरिद्वार स्थित कृष्ण आश्रम में 7 साधु संत कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद वहां पर जो मौजूदा एक्टिव प्रशासन है वो हरकत में आया है और हड़कंप भी मच गया है। आपको बता दें कि साधु संतों को मेला स्वास्थ्य विभाग ने आइसोलेट कर दिया है। साथ ही हरिद्वार के गणेशपुरम में एक ही परिवार के 14 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मचना लाजमी था। लिहाजा गणेशपुरम कॉलोनी को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहीं मेला स्वास्थ्य विभाग लगातार उत्तराखंड और हरिद्वार बॉर्डर पर कोरोना की टेस्टिंग करा रहा है, मगर इसके बावजूद भी कोरोना के मामले मेला क्षेत्र में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 300 मरीज तो पिछले 4 दिनों में, यानी कि 1 अप्रैल से जिस महाकुंभ का आगाज हुआ है वहां पर पिछले 4 दिनों में 300 मरीजों की पुष्टि हुई है और आने वाले 25-26 दिन महाकुंभ के और बाकी हैं। और इसमें महाशिवरात्रि के 12 और 14 अप्रैल को शाही स्नान भी किया जाना है और इसी शाही स्नान में शामिल होने के लिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं। और ताजा माहौल यह है कि महाकुंभ पर कोरोना का साया मंडरा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि महाकुंभ में मेलाधिकारी दीपक रावत और स्थानीय प्रशासन आखिरकार कैसे इतनी बड़ी चुनौती से निपटेगा। होटल व्यवसाय तो पहले से ही बहुत कम चल रहा था और जैसे नई नई गाइडलाइन आ रही है उसके बाद तो आशाएं और खत्म हो चुकी हैं। जैसे कि मेले से पहले ट्रेनें नहीं चलेंगी, यात्री नहीं आ पाएगा, तो होटल चालक क्या करेंगे, क्या संचालन करेंगे और क्या कमाएंगे, क्या अपने बच्चों को खिलाएंगे। होटल व्यवसाय तो पहले। अब खबर उत्तराखंड के मंगलौर से है, जहां उत्तराखंड में कुंभ मेले को लेकर जांच करने के लिए मेला अधिकारी दीपक रावत नारसन बॉर्डर पहुंचे, जहां मेले में जाने के लिए श्रद्धालुओं की गाड़ियों की चेकिंग करते हुए वो नजर आए। वहीं बॉर्डर पर बाहर से आने वाले लोगों की कोरोना रिपोर्ट ना होने पर जिले में एंट्री पर बैन कर दिया है। इस दौरान मौके पर महिला अधिकारी के साथ जिले के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में दीपक रावत खुद सड़कों पर उतर के वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। उत्तराखंड प्रशासन की तरफ से यह साफ जाहिर किया गया है, बताया गया है कि मेला में आने वाले लोगों को 72 घंटे पहले की RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी और अगर आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है तो आपको उत्तराखंड और हरिद्वार में किसी भी सूरत हाल में एंट्री नहीं मिलेगी। में अच्छी व्यवस्था है, अच्छा काम हो रहा है। यहाँ पे जर्नलिस्ट साहब स्वयं भी हैं, अच्छा काम वो कर रहे हैं।
मुख्यतः मैं देखने आया था कि जो हमारे वाहन आ रहे हैं बाहर से, इसमें जो हमारे यात्रीगण आ रहे हैं जो हरिद्वार जाना चाहते हैं, क्या उनका पहली बात तो ई पोर्टल में रजिस्ट्रेशन है अथवा नहीं है। सेकेंडली, क्या उनके पास कोविड नेगेटिव रिपोर्ट RT-PCR की वो है या नहीं है। तो इसमें SOP बहुत स्पष्ट है कि जो ये लेके नहीं आएगा उनको आप मेला क्षेत्र में प्रवेश नहीं देंगे, अन्यथा इससे अगर वो संक्रमित हों तो संक्रमण बहुत तेज़ी से फैलेगा। आप जानते हैं कि कुंभ मेले में बड़ा जमावड़ा होता है, लोग जगह जगह से आते हैं। देखिए, बेसिकली जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको हमने अमली जामा पहना रखा है और काफ़ी लोगों की ड्यूटीज़ जो हमारे पास पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, इसके अलावा NSG है, इसके अलावा हमारे लोकल पुलिस और PAC का कंपोनेंट है, तो पर्याप्त पुलिस बल है और उनको असिस्ट करने के लिए होमगार्ड और PRD की ड्यूटीज़ भी लगाई गई हैं। जहाँ तक बॉर्डर्स की बात है तो बॉर्डर्स पे भी पुलिस फोर्स मुहैया कराया गया है, जो कि सेक्टर जो यहाँ पर मजिस्ट्रेट्स के साथ में एक CO रैंक का अधिकारी है वो भी बॉर्डर में तैनात किए गए हैं, जो कि चेकिंग व्यवस्था। अब खबर हरिद्वार से है, जहां मायापुर स्टेडियम में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के वरिष्ठ अधिकारी और कुंभ मेला प्रशासन के अधिकारियों के बीच आपदा प्रबंधन को लेकर मीटिंग हुई, जिसमें कुंभ मेला के दौरान अगर कोई घटना घटती है तो उसको किस तरीके से कुंभ प्रशासन और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अधिकारी संभालेंगे, इस पर चर्चा हुई। वहीं कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत ने बताया कि हमने सभी अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें अगर कोई घटना घटती है तो उस घटना से किस तरह से निपटा जाए उसके बारे में चर्चा की गई है और कल इसकी मॉक ड्रिल भी की जाएगी। यानी कि कल एक बार इस चीज का अभ्यास किया जाएगा कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना होती है तो उससे कैसे निपटा जाए। जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स थे, उनको बुलाया गया था, समझाया गया कि अगर आपदा की सिचुएशन आती है मेले में अलग अलग परिस्थितियों में तो उसको किस प्रकार से डील करेंगे, किस प्रकार के ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसके लिए होने चाहिए, कैसी तैयारी होनी चाहिए, और इसकी अभी भविष्य में मॉक ड्रिल भी प्रस्तावित है। वहीं हरिद्वार में महाकुंभ का आज 5वां दिन है और नारसन बॉर्डर पर बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की भीड़ बढ़ रही है, लेकिन इसी बीच बॉर्डर पर अधूरी तैयारी कुंभ मेला प्रशासन की पोल खोल रही है। आपको बता दें कि कई महीनों से कुंभ की तैयारियों को लेकर कार्य चल रहा था, लेकिन फिर भी नारसन बॉर्डर शौचालयों और फ्लैक्स बैनर और होर्डिंग तक की व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। साथ ही राज्य के प्रवेश द्वार पर कुंभ की दिव्यता और भव्यता को लेकर भी फ्लैक्स बैनर होर्डिंग नजर नहीं आ रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं को पता चल सके कि उत्तराखंड महाकुंभ में प्रवेश कर चुके हैं। तो साफ तौर से आपको बता दें कि सड़कों पर इलाकों में होर्डिंग्स, फ्लैग्स, बैनर, पोस्टरों का अभाव है, जो सड़कों पर कहीं भी किसी भी तरह से प्रशासन की ओर से नहीं लगाए गए हैं। किसी भी श्रद्धालु को ये इस बात की जानकारी नहीं मिल पा रही है कि वो कब और कहां से हरिद्वार की ओर एंट्री कर रहे हैं। मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं उत्तराखंड जा रहा हूँ। अभी रुड़की पे पहुँचा हूँ या यहाँ पे कोविड टेस्ट के लिए गाड़ी रोका गया है, जिसमें मैं अंदर आया हूँ और यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं, कहीं बाहर कोई फ्लैश बोर्ड वगैरह भी नहीं लगा है। यहाँ एक काउंटर पे जाइए, दूसरे काउंटर पे आइए, तीसरे काउंटर पे जाइए, वहाँ पे लीजिए। यही सब समस्या का समाधान करना पड़ रहा है यहाँ पे, जो कि प्रशासन को ये सब चीज़ की व्यवस्था करनी चाहिए। वहीं हरिद्वार में कुंभ मेला को लेकर RSS प्रमुख मोहन भागवत हरिद्वार दौरे पर हैं, वो पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि आज उनका कुंभ नगरी में दूसरा दिन है और बताया जा रहा है कि मोहन भागवत प्रातः हरिद्वार के हर की पैड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और मां गंगा की पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि इससे पहले मोहन भागवत ने धर्म नगरी हरिद्वार में कई घाटों का लोकार्पण किया। वहीं हरिद्वार में स्थित दिव्य प्रेम मिशन के कार्यक्रम में भी शिरकत की। दौरे को लेकर पुरोहित उज्जवल पंडित ने बताया कि आज संघ प्रमुख मोहन भागवत ने संघ के कार्यकर्ताओं के साथ हरिद्वार की हर की पैड़ी पर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई, क्योंकि हरिद्वार में महाकुंभ चल रहा है और सभी लोगों के मन में रहता है कि वह इस समय मां गंगा में आस्था की डुबकी जरूर लगाएं और पुण्य कमाएं। संघ प्रमुख ने मां गंगा की पूजा अर्चना की और गंगा सभा के पदाधिकारियों ने मोहन भागवत का इस दौरान स्वागत किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी अपने सभी उत्तराखंड के संघ के साथियों के साथ गंगा स्नान किया। श्री गंगा सभा द्वारा उनका स्वागत किया गया, गंगा जली भेंट की गई एवं आचार्य अमित शास्त्री जी द्वारा
उनको गंगा पूजन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खबर उत्तराखंड के रामनगर से है, जहां मालधन चौकी के अचानक औचक निरीक्षण पर पहली बार पहुंचे एसपी डॉक्टर जगदीश चंद्र ने मालधन चौकी कार्यालय के अभिलेखों का निरीक्षण करते हुए चौकी के माल खाने की चेकिंग की। आपको बता दें कि चौकी का औचक निरीक्षण करने के बाद निरीक्षण पुस्तिका में लिखते हुए जो भी कमियां उन्होंने देखी उसको चौकी इंचार्ज मालधन ने सही करने को कहा है। आपको बता दें कि मालधन चौकी हमेशा से ही अवैध शराब के कारोबारियों पर कार्रवाई को लेकर सुर्खियों में रही है। बताया जा रहा है कि मालधन चौकी इंचार्ज द्वारा अवैध शराब के कारोबारियों के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। शराब पे जो अभी मैं अपराध रजिस्टर चेक कर रहा था तो सबसे ज़्यादा इसमें जो पंजीकृत मामले हैं वो आबकारी अधिनियम के ही हैं। इसमें लगभग 80% मामले जो अभियोग पंजीकृत किए गए हैं स्थानीय चौकी के द्वारा आबकारी अधिनियम में ही किए गए हैं। बावजूद इसके और अधिक इसमें कार्रवाई की आवश्यकता है, चूँकि अभी कुंभ में स्टाफ गया हुआ है, उसके बाद आने के बाद और अधिक ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कार्रवाई किए जाने हेतु चौकी प्रभारी को निर्देशित किया जा रहा है। सर, यहाँ पे से जंगल का एरिया है और तस्कर लोग जो है लगभग जंगलों में जाकर इस काम को अंजाम देते हैं, तो सर यहाँ पे स्टाफ की जैसे कुछ कमी सी महसूस होती है कि स्टाफ ज़्यादा होना चाहिए और यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं है पुलिस के पास रात। वही उत्तरांचल पंजाबी महासभा इकाई रामनगर की एक आम सभा तेलीपुरा रोड पर स्थित एक निजी होटल में संपन्न हुई, जिसमें रामनगर की चुनी गई इकाई को जिला कार्यकारिणी द्वारा मान्यता दी गई। सभा की अध्यक्षता प्रदेश संरक्षक जयपाल सिंह चड्ढा ने और सभा का संचालन रामनगर इकाई के अध्यक्ष हरविंदर सिंह के द्वारा किया गया। सभा में पंजाबी सभा के भवन निर्माण एवं वैसाखी मेले के आयोजन के बारे में चर्चा की गई है। हमारी रामनगर की जो इकाई है उसकी विधिवत घोषणा की गई है और इसमें जो है हमारा मेन मकसद पंजाबी जो हमारा कल्चर है उसको आगे बढ़ाना, पंजाबियों को एक संगठित करना, जिससे कि हमारा जो कल्चर है, हमारे तीज त्यौहार हैं, पंजाबी उसे एकजुट होकर धूमधाम से मनाए। हमारा आगे अब बैसाखी का त्यौहार आ रहा है, उसके बारे में भी चर्चा हुई कि बैसाखी जो है त्यौहार को हम लोग संगठित होकर पंजाबी उसे मनाएंगे। अब खबर उत्तराखंड के लाल कुआं से है, जहां लाल कुआं के हल्दू चौड़ पहुंचे नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि पहली बार बिंदु खत्ता राजस्व गांव के मामला अब सदन में बहस हो रही है। इस मामले पर तो वहीं प्रदेश और केंद्र की सरकार गांव के राजस्व मामले में गंभीर है, वहीं जल्द ही इसके सकारात्मक परिणाम लोगों के सामने भी आएंगे। जिसके बाद उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही इस मामले में एक चिट्ठी केंद्र सरकार को लिखेगी। इसमें वन अधिनियम की कुछ जटिलताएं भी सामने आई हैं, जिनको पूरा करने में अभी और समय लग रहा है। सांसद ने कहा कि वैसे भी अब बिंदु खत्ता गांव में इतने अधिक संख्या में किसान बसे हुए हैं कि जिनको अब हटाया जाना संभव नहीं है। मुझे विश्वास है कि इसमें जल्द ही बड़ी और परिणाम सामने आएंगे और देखे जा सकेंगे। लगातार उसमें कार्रवाई चल रही है। जब से वो मामले को हमने लोकसभा में उठाया है उसमें लगातार कार्रवाइयाँ चल रही हैं। जब एक बार कोई मामला उठ जाता है तो वो मामला फिर बैठता नहीं है। उसमें सुखद परिणाम आएंगे, थोड़ा समय लगता है, उसमें समय लगता है। कभी फाइल नीचे, कभी ऊपर, कभी इधर, कभी उधर जाती रहती है, वो प्रोसेस में होती है। तो इसके लिए मुझको लगता है कि कुछ ना कुछ परिणाम निकलेगा। और वैसे भी इतने बड़े क्षेत्र को कोई अब खाली नहीं करा सकता है, क्योंकि आज वो कृषि भूमि हो गई है, वन भूमि रही ही नहीं। लगातार उस अगली खबर लक्सर से है, जहां हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने लक्सर शुगर मिल प्रबंधन पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और नगर के बालावाली तिराहे पर मिल प्रबंधन का पुतला फूंका। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का कहना है कि शुगर मिल के पास कीटनाशक की बिक्री का कोई लाइसेंस नहीं है, फिर भी प्रबंधन द्वारा बिना रोक टोक के कीटनाशक दवाइयों की बिक्री की जा रही है।
कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रबंधन एक तरफ तो सरकार को चूना लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कम गुणवत्ता वाले कीटनाशक दवाइयों को ऊंचे दामों पर बेचकर किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। इनका कहना है कि वे सब लाइसेंस वाले हैं और नियम कायदों से कीटनाशक की बिक्री करते हैं। कार्यकर्ताओं ने लक्सर शुगर मिल प्रबंधन द्वारा कीटनाशक बिक्री पर तत्काल रोक लगाए जाने का ज्ञापन एसडीएम शैलेंद्र नेगी को सौंपा है। लाइसेंस नहीं है कीटनाशक बेचने का और उसके आधार पर वो बिना लाइसेंस के ही रासायनिक और खाद बेच रहा है और ज़्यादा मूल्य पर बेच रहा है, जिससे किसानों को भी नुकसान हो रहा है। और हमने जब उनसे बात की है तो उन्होंने कहा भाई हम पर्चियों के बदले में किसान की मदद कर रहे हैं। और किसान की मदद वो कैसे कर रहे हैं? जो 1400 रुपये का सामान है वो 1600 रुपये में बेच के किसानों का उत्पीड़न कर रहे हैं। इस उत्पीड़न को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस उत्पीड़न का हमने जो है मिल प्रबंधन को चेतावनी भी दी है और उसका पुतला भी फूंका है। अभी एसडीएम साहब को इसके बारे में ज्ञापन देने जा रहे हैं। जितने भी दुकानदार भाई हैं ये टैक्स पैड भी हैं, टैक्स भी देते हैं, इन्होंने अपने लाइसेंस भी बनाए हुए हैं, जबकि ये मिल वाले का कोई लाइसेंस नहीं है, इससे कोई अथॉरिटी नहीं है दवाई बेचने की। और हिंदू जागरण मंच ये दुकानदारों के साथ में है, या तो किसानों का जो है शोषण बंद कर दे। अगर किसानों का शोषण बंद नहीं किया तो यहाँ सड़क से लेकर विधानसभा तक मिल वाले के खिलाफ पूरा प्रदर्शन करा जाएगा। अब खबर उत्तराखंड के चमोली से है, जहां महिला शक्ति संस्था इकाई चमोली के तत्वाधान में विधवा महिलाओं के कल्याण हेतु एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें उन महिलाओं को संस्था द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। संस्था की जिला अध्यक्ष सरोज चंबेल ने विधवा महिलाओं को बताया कि जरूरतमंद विधवाओं को आजीवन पेंशन, 2 बच्चों की मुफ्त शिक्षा, बस और ट्रेन का पास, बिजली पानी मुफ्त और जो विधवाएं किराए के मकान में रहती हैं उनके लिए मकान उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरतमंद महिलाओं को आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली के बिल, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज की 2 फोटो संबंधित संस्था के पास जमा कराने होंगे। सेमिनार में 111 विधवा महिलाओं ने भाग लिया था। विधवा महिलाओं के लिए मतलब पेंशन की सुविधा है इसमें, और मकान की सुविधा है, और बिजली पानी और बस का किराया की सुविधा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए विधवा महिलाओं के लिए क्या करना पड़ेगा? उनको मतलब मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा और 2 फोटो और बिजली का बिल, 2 फोटो। खबर अब ललितपुर से है, जहां खेत में भीषण आग लगने से सैकड़ों एकड़ की खेत जलकर बर्बाद हो गए हैं। वहीं इस आग की वजह से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आग लगने की सूचना पर देर से पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है, लेकिन देखते ही देखते आग ने अपना काम कर दिया और सैकड़ों एकड़ फसल जलकर बर्बाद हो गई। तो खेत में ये आग लगी थी और सूचना देने के बावजूद भी मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर देरी से पहुंची और आखिरकार जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती तब तक सैकड़ों एकड़ खेत जलकर राख हो चुके थे। वहीं लक्सर में पुलिस की मुखबिर की सूचना के आधार पर 6 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने कुआं खेड़ा गांव के पास चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें तलाशी करते वक्त एक युवक के पास से पुलिस को 6 ग्राम स्मैक बरामद मिली, जिसके बाद पुलिस ने युवक के खिलाफ एनडीपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और युवक को जेल भेज दिया है। लातपुर खुर्द का मुकर्रम सनौफ जमील है, जिसको कल रात में कुआं खेड़ा के आसपास हमारे लक्सर पुलिस द्वारा 5-6 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। लातपुर गांव से पहले भी हमने एनडीपीएस में बंद किए हैं, यहाँ से पहले से काफ़ी शिकायतें आ रही थी और इसके विरुद्ध 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसे
माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चमोली के नारायणबगड़ मुख्य बाजार स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सोमवार को वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया। आपको बताते चले कि पूरा सत्र कोविड-19 के चलते विद्यालयों को बंद रखे जाने के कारण प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह बिष्ट की देखरेख में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में भी इस दौरान ऑनलाइन शिक्षण के साथ साथ मासिक और वार्षिक परीक्षाएं भी संपन्न कराई गई थी। सोमवार को विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष दलबीर सिंह नेगी और अभिभावकों की उपस्थिति में छात्र छात्राओं को वार्षिक परीक्षा परिणाम पत्र बांटे गए, जिसमें विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने कहा कि विषम परिस्थितियों के दौर में हमारे नौनिहालों ने घर पर रहते हुए भी कड़ी मेहनत की है और हमारे विद्यालय के शिक्षकों ने इस दौरान लॉकडाउन और आर्थिक विकटता को झेलकर भी विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन शिक्षण और परीक्षा कराने में सहयोग दिया और साथ ही साथ उन्होंने शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों का आभार भी जताया है। आज अपना विद्यालय सरस्वती शिशु मंदिर नारायणबगड़ का वार्षिक परीक्षा फल 2021 का हमने घोषित किया है और बीच में ये कोविड-19 का भी प्रभाव रहा। इसमें ऑनलाइन और जूनियर कक्षाओं का ऑफलाइन पेपर हुए हैं। बड़ी मुश्किल के बाद, मकसद करने के बाद हमने इस परीक्षा फल को तैयार किया है और आज हमने उसका जो परिणाम था उसको हमने यहाँ पर घोषित किया है। आज चलिए बढ़ते आगे। और उत्तराखंड के जंगलों में आग का तांडव बढ़ता ही जा रहा है। देखते ही देखते जंगलों में आग फैलते जा रही है और अब आग पर काबू पाने के लिए इंडियन एयरफोर्स की मदद ली जा रही है। आग बुझाने के लिए एक MI-17 हेलीकॉप्टर टेहरी पहुंचा है। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर टेहरी डैम की झील से पानी भरकर हाई रिस्क वाले जोन गजा और अदवानी इलाके में पानी का छिड़काव करेगा और आग पर काबू पाने की कोशिश करेगा। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के जंगलों में आग फैलती जा रही है, जिसे लेकर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था और आग बुझाने के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी थी। और इसके बाद अब आखिरकार इंडियन एयरफोर्स का एक MI-17 हेलीकॉप्टर टेहरी पहुंचा है और झील से पानी भरकर ऊपर हाई रिस्क वाले जोन में उन पानियों का छिड़काव करेगा ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। तो आपको बता दें कि लगातार उत्तराखंड के जंगलों में आग का तांडव बढ़ता जा रहा है। आग देखते ही देखते फैलते जा रही है। गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे आग लगने की घटनाएं भी सामने ज्यादा आ रही हैं और उत्तराखंड के जंगलों में आग ने पिछले कई दिनों से तांडव मचाया हुआ है, जिसे लेकर उत्तराखंड सरकार की तरफ से केंद्र सरकार से मदद मांगी गई थी और आखिरकार अब इंडियन एयरफोर्स का एक MI-17 हेलीकॉप्टर आग बुझाने के लिए उत्तराखंड के टेहरी जिले में पहुंचा है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। जो है इंडियन एयरफोर्स का एक MI-17 हेलीकॉप्टर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट के लिए डिटेल किया गया था, तो आज सुबह यहाँ पहुँचे और उन्होंने अडवानी और मजियाडे वाला एरियाज में बम्बी बकेट से पानी का छिड़काव किया था उस एरिया में और अभी वापस आके अभी उनका एग्जिट हो गया टूवर्ड्स देहरादून। तो सर जहाँ जहाँ आग लगी है क्या हेलीकॉप्टर से जो पानी बरसाया गया वो बुझ गई है क्या? ये मैं नहीं कह सकता अभी, क्योंकि मैं मौके का अभी फीडबैक आया नहीं है और जहाँ गया वो नरेंद्र का एरिया में, तो आप लोग थोड़ा देर में फीडबैक भी ले लेंगे कि क्या असर रहा है, क्या इफेक्ट आया इसका, इफेक्टिवनेस का। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।